चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज जो हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन चक्र। रीट एग्ज़ाम में जो आपका साइंस का सिलेबस है उसमें जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज जो है इस चैनल पर प्रोवाइड करवा दी है मैंने, और प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं बायोलॉजी की। और केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट होने वाली है, कुछ एक टॉपिक रह चुके हैं। जो टॉपिक जिस पोर्शन में लिखा है मैं उसी के अकॉर्डिंग वो आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन चक्र, इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी आरबीएससी बुक से संबंधित हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है 78% उसको डायरेक्टली जो है पौधे उपयोग में नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि ये जो है इसका स्थिरीकरण करना होता है नाइट्रोजन गैस का। तो जब ये स्थिरीकरण होता है तो दो यौगिक बनते हैं, एक तो नाइट्रेट बनता है और एक क्या बनता है, नाइट्राइट बनता है। तो पौधे जो ग्रहण करेंगे नाइट्रोजन को इन दोनों रूपों में ग्रहण करते हैं। तो दोनों रूपों में आपका आंसर रहेगा कि नाइट्रेट के रूप में भी और नाइट्राइट के रूप में भी। एक तो बिजली चमकने पर क्या होता है, नाइट्रोजन का अपघटन हो जाएगा। ठीक है, और एक जो हम कहें जैविकीय जो प्रक्रम होता है उसके द्वारा भी क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना व नाइट्रोजन के यौगिकों को पुनः मुक्त नाइट्रोजन में बदलना कहलाता है। देखिए लैंग्वेज को दोबारा समझिए कि जो नाइट्रोजन है मुक्त अवस्था में वायुमंडल के अंदर, उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देना, जैसे कि नाइट्रेट और नाइट्राइट में। और इसके अलावा कहे कि नाइट्रोजन के यौगिकों को, जैसे अमोनियम जो बनता है ना, लास्ट में अमोनिया भी बनता है हमारे पास इसमें, उसको पुनः मुक्त नाइट्रोजन में बदलना, यानी कि वापस नाइट्रोजन गैस में बदल देना। इस चक्र को हम किस नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, या इनमें से कोई नहीं। तो बात हम नाइट्रोजन के बारे में कर रहे हैं तो ये कौन सा चक्र होगा, नाइट्रोजन चक्र होगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना कहलाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वायुमंडलीय स्थिरता, दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखो वायुमंडलीय स्थिरता वाला कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो दोनों भी नहीं हो सकते। इसका राइट आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा। नाइट्रोजन के जब यौगिक बनते हैं नाइट्रोजन गैस से, तो इसका बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है, औद्योगिक विधि द्वारा, प्राकृतिक व जैविक विधि द्वारा, ए व ब दोनों ऑप्शन सही हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स औद्योगिक विधि यानी कि इंडस्ट्रियल मेथड भी अपने यूज़ में ले सकते हैं, और साथ में प्रकृति और जैविक पदार्थों के द्वारा भी क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन से, ठीक है ना, यानी कि ए और ब दोनों ही सही हैं। यानी कि औद्योगिक विधि में हम क्या कहेंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल आर्क, हम जैसे ना विद्युत संपर्कन जो विधि होती है हम कह सकते हैं, उसके द्वारा जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करवाया जा सकता है। प्रकृति में जब हम बात करते हैं जीवाणुओं के बारे में, तो उनके द्वारा भी क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सहजीवी जीवाणु के उदाहरण कौन से हैं, राइजोबियम, एनाबिना, नोस्टॉक, ये सभी। तो सहजीवी जीवाणु हम किसे कहेंगे कि जो क्या करते हैं कि जो पौधों की जड़ों में रहकर क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। ठीक है ना, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने का काम करते हैं। तो उनमें तीनों ही शामिल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब सहजीवी जीवाणु के तौर पर जो राइजोबियम है, ये जो लेग्यूम पादप होते हैं, लेग्यूम पादप है ना, फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में ये पाए जाते हैं राइजोबियम जीवाणु। वो जो पौधे जो होते हैं उनकी जड़ें, जैसे हम कहें उनको मूल ग्रंथिकाओं के नाम से भी हम जानते हैं, वहाँ रहकर ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। वहीं पे बात करें जो एनाबिना और ये जो नोस्टॉक है, ठीक है, ये जो है साइकस जो पौधा होता है उसकी जड़ों में रहकर क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। तो इन तीनों का ही योगदान है एज हम कहें कि सहजीवी जीवाणु के तौर पर। तो इसके उदाहरण ये तीनों ही है, तो राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। असहजीवी जीवाणुओं में शामिल है, असहजीवी जीवाणुओं में शामिल कौन कौन है, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोरोबियम और ये सभी।
असहजीवी जीवाणु के तौर पर कौन कौन से बैक्टीरिया हम कहें इनके अंदर इंक्लूड है? तो ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। तो ये तीनों ही इसमें शामिल है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखो ये क्या करते हैं कि एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम और ये जो क्लोरोबियम जीवाणु है, ये मृदा में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं और नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक जैसे कि अमोनियम, किसमें? अमोनियम एक हमारे पास यौगिक होता है, इसमें बदलने का ये क्या कर देते हैं? कार्य करते हैं। नाइट्रोजन को अमोनियम यौगिक में बदलने का कार्य किया जाता है इन असहजीवी जीवाणुओं द्वारा। तो इसलिए तीनों सही हैं, ऑप्शन इसका द हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विनाइट्रिकारी जीवाणु जो सीधे ही नाइट्रोजनी यौगिकों को मुक्त नाइट्रोजन में बदल देते हैं, इनका उदाहरण है। विनाइट्रिकारी जीवाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन के जो यौगिक हैं उनको पुनः नाइट्रोजन में बदल देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कौन से जीवाणु हैं? ऑप्शन आपके सामने है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, स्यूडोमोनास या ये सभी। विनाइट्रिकारी जीवाणुओं में कौन शामिल है आपको बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शन आपके सामने है, तीन इनमें से अपना राइट आंसर चूज़ कीजिए। तो इसका जो आपका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? केवल स्यूडोमोनास। इसका राइट आंसर क्या है? स्यूडोमोनास है। कैसे, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे हमने कहा था कि असहजीवी जीवाणु द्वारा अमोनियम यौगिक बनाया गया था, ठीक है ना। अब क्या होगा कि मृदा में जो अमोनियम यौगिक है उनको नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलने का जो कार्य है वो किनका होगा? एक तो नाइट्रोमोनास का होगा और एक किसका होगा? नाइट्रोबैक्टर जीवाणु का होता है। इस प्रकार जो बनती है नाइट्रोजन यौगिक जो बनते हैं पौधों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और प्रोटीन निर्माण के बाद क्या होगा? जंतुओं में स्थानांतरित हो जाते हैं। पौधों और जंतुओं के अपघटन से ये जो नाइट्रोजन यौगिक हैं पुनः मृदा में चले जाते हैं। और वहीं पे हम कहें कि कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो नाइट्रोजन यौगिकों को सीधे ही मुक्त नाइट्रोजन में बदल देते हैं और ऐसे जीवाणुओं को हम विनाइट्रिकारी जीवाणु कहते हैं। और इसमें कौन शामिल है? स्यूडोमोनास शामिल है। होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कहीं पे भी डाउट होता है तो प्लीज़ क्लियर करवाइए, आपका भी राइट होगा और मेरा भी कल को वो क्लियर हो जाएगा टॉपिक, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स हमारे को मिलती हैं तो उतना हमारे लिए अच्छा है। अगर हम गलत पढ़ लेंगे तो इसमें लॉस आपका भी और मेरा भी, ठीक है। तो अगर आपको लगता है किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो जस्ट उसको कमेंट कर दें और अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, नहीं लगे तो एक ऑप्शन डिसलाइक का भी होता है, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और लाइक करने पर इसको शेयर भी कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो मिश्रण होता है उसको किस नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन है प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो मिश्रण बनता है इस गैस को हम जानते हैं प्रोड्यूसर गैस के नाम से। किस गैस के नाम से जानते हैं? प्रोड्यूसर गैस के नाम से। और वहीं पे इसको हम संश्लेषित गैस भी कह सकते हैं और वहीं पे इसका एक नाम और होता है, इसको सिन गैस के नाम से भी जानते हैं, सिन गैस के नाम से। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वाटर गैस कब बनती है? जब कार्बन मोनोऑक्साइड की जो अभिक्रिया है किससे होती है? हाइड्रोजन गैस से होती है। तब जो बनने वाला पदार्थ होगा वो कौन सी होगी? वाटर गैस हो जाता है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमशः नाइट्राइट और नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि नाइट्राइट और नाइट्रेट सीरियल वाइज इनमें से कौन सा रासायनिक सूत्र इनके लिए फिट बैठेगा। ऑप्शन आपके सामने है चार, इनको आप अपने हिसाब से रीड कीजिए और राइट आंसर चूज़ कीजिए। इसका जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा? ऑप्शन बताइए, ए या द, इन दोनों में से कोई एक है। तो इन दोनों में से जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन द होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये है नाइट्राइट और नाइट्रेट के रासायनिक सूत्र। नाइट्राइट के लिए तो लिखते हैं NO2-1 और नाइट्रेट के लिए क्या लिखते हैं हम? NO3-1 लिखते हैं। वहीं पे बात करें NO2 किसका फॉर्मूला होता है? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड का। और N2O किसका होता है? नाइट्रस ऑक्साइड का। NH3 किसका होता है? अमोनिया गैस। और NH4+ किसका होता है? अमोनियम यौगिक का सूत्र होता है। तो इनके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, इनको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम जीवाणुओं के अलावा
नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में कौन सहायक होते हैं? कवक, बीजीए, प्रोटोजोआ और विषाणु। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइजोबियम जीवाणु के अलावा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किनका योगदान होता है? तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो होगा बीजीए, ठीक है ना। बीजीए जिसको हम फुल फॉर्म में बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। नील हरित शैवाल। वैसे तो ये शैवाल जो होते हैं एक प्रकार के, इनको मोनेरा जगत में ही रखा जाता है क्योंकि इनको बैक्टीरिया ही माना जाता है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अभी जीवाणु के अलावा अगर कोई पूछ ले तो आप इसको बता सकते हैं कि नील हरित शैवाल जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन निर्माण हेतु आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं आपको बताने हैं, ठीक है भाई। प्रोटीन निर्माण हेतु आवश्यक तत्व कौन से हैं? राइट, जो ऑप्शन आपके सामने हैं कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ए व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटीन निर्माण के लिए देखिए फ्रेंड्स, कार्बन की आवश्यकता भी पड़ती है, हाइड्रोजन की भी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की भी होती है और नाइट्रोजन का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व ब दोनों, क्योंकि चारों का ही तत्वों का क्या होता है? योगदान होता है। तो राइट आंसर आपका स हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से संबंधित जिसका नाम था नाइट्रोजन चक्र। और इसके बाद जो टॉपिक आपके रह चुके हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है ना, ये टॉपिक आपका रह चुका है। और इसके अलावा अगर आपको लगे कि केमिस्ट्री में कोई टॉपिक बच गया तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। जो टॉपिक जिस पोर्शन में लिखा है, मान लो जैसे दैनिक जीवन में रसायन, वो आपका फिजिक्स के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है तो मैं वहीं पे उसको करवा दूंगा। वैसे अगर आपको लगता है कि कोई केमिस्ट्री में टॉपिक रह गया तो मेरे को आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।